यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। ग्रुप नंबर 15 की हम बात कर रहे थे। उसमें हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। किसकी बात हो रही है? ग्रुप नंबर 15 की बात हो रही है। तो ग्रुप नंबर जो 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो टू टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से? E2O3 एंड E2O5। यहाँ पर जो है वो एलिमेंट है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो ऑल दो नाइट्रोजन कैन फॉर्म द ऑक्साइड हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये बना सकता है। यहाँ पर द रीज़न फॉर दैट द नाइट्रोजन हैज़ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है इसका साइज छोटे होने की वजह से ये पाई बॉन्ड आसानी से बना लेता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +5 होती है। द ऑक्साइड इन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर एसिडिक। जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही कम क्या होगा? एसिडिक होगा। तो आपको अगर बहुत सारे ऑक्साइड्स दे दिए जाएं तो उसमें आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट इज मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक होगा वो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ टाइप ऑफ F2O3 E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक दैन द आर्सेनिक, एंटीमनी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यहाँ पर न्यू वर्ड से। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो ये एसिडिक होंगे। कौन? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और जो बीच वाले हैं वो क्या शो करेंगे? एम्फोटेरिक। और सबसे लास्ट में जो होगा दैट इज़ बेसिक। तो यहाँ पर एम्फोटेरिक का मतलब है कि जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करे दैट इज़ एम्फोटेरिक। तो एम्फो मतलब होता है कॉमन। ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एसिड प्रॉपर्टी शो करता है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हैलोजन। हैलोजन की हम बात करें तो यहाँ पर हैलोजन से रिएक्ट करेंगे कौन? ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स। तो द एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म द टू सीरीज ऑफ हैलाइड EX3 EX5। यहाँ पर EX3, X का मतलब हैलाइड है जिसमें कि कौन आता है? FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इनसे कौन रिएक्ट करेगा? ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के यहाँ पर हैलाइड बनाते हैं, EX3 और EX5। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर जो हैलोजन है उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ? वो नाइट्रोजन के पास अगर वो आते हैं तो नाइट्रोजन के पास खाली जगह ही नहीं है, मतलब खाली d ऑर्बिटल्स ही नहीं है इसके पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते भी हैं अगर हैलाइड से, तो ये कहाँ बिठाएगा? है ही नहीं इसके पास जगह। इसलिए ये जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। ठीक है, कौन? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है पेंटाहेलाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड। ऑल द ट्राईहेलाइड ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज नाइट्रोजन आर स्टेबल। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? N जो है वो F के साथ क्या बना रहा है? ट्राईहेलाइड बना रहा है, NF3, और NF5 तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो हैलाइड बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? NF3 ही है। द रीज़न बिहाइंड दैट बोथ आर हैविंग स्मॉल साइज, दोनों के पास स्मॉल साइज है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्ग होगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो NF3 इज नॉट टू बी स्टेबल। ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। ये कैसे होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर होता है। अब आप रिएक्टिविटी हमारे पास आती है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल।
All these elements react with metal to form their binary compound exhibiting -3 oxidation states such as the Ca3N2, calcium nitride, calcium phosphide, sodium आर्साइड और आर्सेनाइड। ये सब हमारे पास यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास न्यू टॉपिक आता है दैट इज़ डाई नाइट्रोजन। दैट इज़ डाई नाइट्रोजन, मतलब डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है N2। ओके, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, यहाँ पर रदरफोर्ड ने की थी। इट इज़ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मतलब N और N मिलकर, दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं नाइट्रोजन का। इन विच 2 नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्डिंग क्या है इनकी, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इनकी डॉट स्ट्रक्चर से हम ये समझ सकते हैं। तो विच 2 नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द liquefaction by fractional distillation of air and liquid nitrogen जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका 77.2 केल्विन होता है and distills out फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 90 केल्विन होता है। इन द लैबोरेटरी नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इट इज नॉट अदर अमोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड देन नाइट्रोजन गैस विल बी इवोल्यूट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलेगी, किससे निकलेगी, नौसादर की रिएक्शन अगर हम सोडियम नाइट्राइड से करवाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा और क्या बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड भी बनेगा। These impurities can be removed by passing। अब यहाँ पर हमें मेन जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज नाइट्रोजन। वी वांट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम दिस रिएक्शन, देन अदर प्रोडक्ट एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर इम्प्योरिटीज एंड वी हैव टू रिमूव इट। तो रिमूव करने ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन के अलावा जो भी चीज़ें बनी हैं इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाएगा। किस तरीके से कि इनकी रिमूव बाय द पासिंग द गैस थ्रू द एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड जो है एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इनके हेल्प से हम इनको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जो ये देखो डाइक्रोमेट जो है ये इनसे रिएक्ट करके नाइट्रोजन एंड वाटर एंड क्रोमियम ऑक्साइड बना रहा है। अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बैरियम अजाइड। तो यहाँ पर BaN3 होल ट्वाइस सोडियम बैरियम अजाइड जो बना है इसको एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन हमें मिल जाएगी। इससे अगर हम इसका डिकम्पोजिशन कर दें, डिकम्पोजिशन इसको ब्रेक कर देंगे, बैरियम अलग बन जाएगा और नाइट्रोजन अलग बन जाएगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नाइट्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है, टेस्ट भी नहीं होता, एंड इट इज़ नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट में 78% प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। इट इज़ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जो इसके पास प्रेजेंट होते हैं, आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोटॉप का मतलब जो है इनका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास इज़ डिफरेंट, उसको हम बोलेंगे आइसोटॉप। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नाइट्रोजन जो है इसका हम देखो ऊपर क्या लिखा होता है एटॉमिक मास और नीचे क्या लिखा होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जो है 14 और 15 एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। 23 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एंड 273 केल्विन 1 बार प्रेशर, मतलब ये यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, इस इतनी सॉल्युबिलिटी होती है इसकी। 1 लीटर में ये आपको 23 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म में मिलेगी। लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका जो दिया गया है पहले जो टेबल्स थी उसमें दिया हुआ है। डाई नाइट्रोजन इज रादर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो है ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, इट मीन्स इट इज़ द इनर्ट गैस। क्या है ये, इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस होने की वजह से इसको हम ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। आपको जो हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं, फूड मटेरियल्स आते हैं, उसमें जो गैस भरी होती है दैट इज़ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन
नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, ये एज ए इनर्ट गैस की तरह काम करती है। ये रिएक्टिविटी लोअर इंक्रीज रैपिडली विद राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी की भी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो नाइट्रोजन की भी रिएक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। एट हाई टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइन विद सम मेटल्स टू फॉर्म द प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नाइट्राइड्स एंड विद नॉन मेटल्स कोवेलेंट नाइट्राइड्स। मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करती है तो ये आयोनिक नाइट्राइड्स बनाती है, जबकि नॉन मेटल के साथ करती है तो ये क्या बनाती है? कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाती है। जो मेटल्स होती है वो आयोनिक की फॉर्म करती हैं, इसी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके आयोनिक नाइट्राइड बनाएंगी। तो लिथियम प्लस N2, लिथियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगी? लिथियम नाइट्राइड बनाएंगी मैग्नीशियम के साथ। ये सब लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या है? ये सब मेटल्स हैं। मेटल के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो आयोनिक नाइट्राइड यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पास। अब आता है हमारे पास इट कंबाइन विद द हाइड्रोजन, मतलब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है। हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट हैबर प्रोसेस जो हम बोलते हैं टू फॉर्म अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज हैबर प्रोसेस। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। Nitrogen combines with the dioxygen at very high temperature about 2000 Kelvin पर to form nitric oxide। देखो अमोनिया जो नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं करता है जनरली, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं नाइट्रोजन रिएक्ट करे तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर होता क्या है? रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये रिएक्ट करने लगेगी और प्रोडक्ट बनाएगी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे और क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन ऑल्सो रिएक्ट विद सम कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड कैन बी गिवन एज। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड मीन्स CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर 1300 केल्विन पर रिएक्ट करता है और CaCN2 बनाता है और कार्बन हमारे पास अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास डाई नाइट्रोजन। इसके यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।